आपने अंधविश्वास के तो कई मामले देखे होंगे, लेकिन क्या हो अगर नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने वाले ही खुद अंधविश्वास पर रोक लगाने को लेकर सजग ना हो। हम आपको सूरजपुर के ऐसे ही एक मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि बच्चों का भविष्य कहीं किसी अंधविश्वास की ओर तो नहीं बढ़ रहा। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अंगूठी के साथ कटोरे में नाचते पत्थर। बीईओ कार्यालय में लगती है रत्नों की दुकान। पत्थरों से भविष्य बताता है ठग। जनतंत्र के कैमरे में कैद हुआ तमाशा। तस्वीरों में नजर आ रहा कार्यालय परिसर कहीं और का नहीं, बल्कि खुद प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह के विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है। और कटोरे में चमकदार पत्थरों से करामात दिखाता यह शख्स कोई आम शख्स नहीं है। यह शख्स आपकी जिंदगी की समस्याओं को तंत्र मंत्र उच्चारण से कटोरे में नाचते इन पत्थरों से पता कर लेता है और आपको अंगूठी के साथ उस पत्थर को अच्छी रकम में देता है। यह जादुई दुकान कहीं और नहीं, बल्कि इस शख्स ने ठीक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के केबिन के बाहर जमाई है, जहां इस दुकान में खुद कार्यालय में पदस्थ शिक्षक कर्मचारी भी अपनी तकलीफों को बयां कर अपना भविष्य निखारने में जुटे हैं। हालांकि ये दूसरे राज्यों और जिले से गिरोह के रूप में आने वाले भविष्य बताने वाले दुकानदार हैं और बिना विरोध आसानी से इन्हें ऐसी जगह दुकान लगाने का मौका मिल गया जहां देश का भविष्य गढ़ा जाता है। तो देखा आपने कैसे यह अंधविश्वास का खेल चल रहा है और इस वक्त बीईओ साहब खुद कार्यालय में बैठकर पूरा तमाशा देख रहे हैं। लेकिन शायद कोरोना काल में खुद उनके कार्यालय की हालत ठीक न हो, इसलिए वे भी अपने स्टाफ को रोकने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बीईओ महोदय की दलील सुनकर आप चौंक जाएंगे। बीईओ महोदय का कहना है, अगर ऐसे तंत्र मंत्र वाले आगंतुक हमारे कार्यालय परिसर में आते हैं तो उन्हें भगाना उचित नहीं होगा। ये हमारे कार्यालय में कोई सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की है नहीं। टेबल में बैठ के वो वहाँ पे देखिए हमारे आगंतुक भी होते हैं, ठीक है ना। अब कौन आगंतुक तांत्रिक है और अचानक ताला निकाल के और पत्थर निकाल के दिखाने लगे, तो हमको सब संज्ञान में आएगा तभी तो भगाएंगे उसको, है ना। इस तरह से ऐसे है ना, यहाँ पे इस तरह के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन कोई आ गया, बस स्टैंड है, तो हम उसको इस तरह से बेइज्जती करके वापस भी नहीं भेजते हैं। पर प्रतापपुर बीईओ मुन्नू सिंह ध्रुवे के ठीक कार्यालय के बाहर जब पत्थरों से भविष्य बताने वाला ठग अपनी दुकान चला रहा था और जैसे ही मीडिया की भनक लगी तो पलक झपकते ही 9-2-11 हो गया। पर तब तक कैमरे में सब कैद हो चुका था, जिसके बाद बेबस कर्मचारी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए नजर आए। नहीं तो जब वो पत्थर नचा रहा था वैसे करके, तो कैसा लग रहा था? मतलब कुछ जादू कर रहा था, क्या कर रहा था? इतना तो पता नहीं, वहाँ सब देख रहे थे। मतलब आप बस ऐसे इंटरेस्ट लेने के लिए देख रहे थे? नहीं, बस देख रहा था ऐसे तो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा भोला सिंह। क्या करते हैं यहाँ पे? प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की लचर स्थिति को सुधारने के लिए सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं जहां कई सवालों को जन्म दिया जाता है। जब शिक्षा के मंदिरों में भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी उठाने वाले कंधे ही ज्ञान और विज्ञान का सहारा छोड़ दें, अंधविश्वास फैलाने वालों पर भरोसा करने लगे, तो नौनिहालों के भविष्य की रोशनी कैसे खिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अंगूठी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविशंकर हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से नौनिहालों का भविष्य यहाँ पर अंधविश्वास के घेरे में दिखाई दे रहा है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का खुद का विधानसभा क्षेत्र है जो प्रतापपुर है। यहाँ पे जब हमने बीईओ कार्यालय पहुंचा और हमने वहाँ पे देखा, ये ठीक बीईओ के केबिन के सामने ये खेल चल रहा था जी। हम लोग जो वहाँ पे ये खेल खिला रहा था, लोग उसके पास अपनी समस्याओं को बता रहे थे। जब उन्होंने हमको देखा, उनकी नजर कैमरे पे पड़ी, तो वहां से वो सभी भाग खड़े हुए और इसके बाद किसी के पास भी इन सवालों का जवाब नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो नौनिहाल
शिक्षा लेने के लिए शिक्षा के मंदिर जाते हैं और जिनका एक मुख्य केंद्र होता है शिक्षा विभाग, वहां के अधिकारी के कार्यालय में इस प्रकार का खेल चलेगा तो आने वाले बच्चों के भविष्य पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात होगी। जी साहिल। चलिए रविशंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर यही सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि नौनिहालों के भविष्य पर इस तरीके के अंधविश्वास का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि तंत्र मंत्र के चक्कर में बीईओ का कार्यालय फंसा हुआ यहाँ पर नजर आया। अंधविश्वास की ओर बच्चों का भविष्य बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में ही ये तमाम अंधविश्वास का खेल खेला जा रहा था और वहां पर कोई भी इस पर संज्ञान लेने वाला मौजूद नहीं था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।